तूने चाहा ही नहीं, हालात तो बदल सकते थे और तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह। काश दरिया होते तो कहीं दूर निकल सकते थे। और भाई एक चीज बताता हूं आपको, आपसे रूठा हूं 100 बार बरहाल, आपसे रूठा हूं 100 बार बरहाल, पर गैरों में जाकर कभी बैठा तो नहीं मैं। और खुददारी की कुछ दाद तुम्हें दे मेरी आंखें, खुददारी की कुछ दाद तुम्हें दे मेरी आंखें। हालात तो रोने के थे, रोया तो नहीं मैं। दोस्तों, आज हम जिस मौजे पे बात करेंगे वो मौजा है मुरादाबाद के कुदर की विधानसभा का। हम दास्तान बताते हैं, हम आपको बताते हैं कि इस समय कुदर की विधानसभा में उपचुनाव चल रहे हैं और यहां पर जिस तरीके का रुझान है, हर पार्टी को लग रहा है कि कुदर की विधानसभा से हम जीते हुए हैं। लेकिन इंसान का जब अपमान होता है तो बड़े बड़े घमंडी इलेक्शन हार जाते हैं। ऐसा कुदरकी में होगा। इस बार कुदरकी इतिहास रचेगी और इतिहास कैसा रचा जाएगा? जिस तरीके से रामपुर की सियासत में लिखा गया था, रामपुर एक ऐसी सरजमी जहां पर 52% मुसलमानों की आबादी रहती है। उस सरजमी पर मुसलमानों के घर में भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था। ऐसे कुदर की उपचुनाव में रामवीर ठाकुर जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, लग तो यही रहा है कि यहां पर भी इतिहास भगवा के कलर से लिखा जाएगा। न जाने कितने लोगों का घमंड फूटेगा। और सुनने में आया केतली भी आई है कैसी। उनका नारा है, नगीना हुई हमारी अब कुदरकी की बारी। तो उन्हें बताते चले, केतली कल भी फूटी थी और आने वाला जो समय रहेगा उसमें भी केतली भड़ाम जाएगी। मुझे, मैं खुद मलिक हूं, लोग कह रहे हैं कि मलिक का सपोर्ट करो, लेकिन नहीं, सपोर्ट होता है उस लोग, सपोर्ट होता है इंसान के वजूद का, सपोर्ट होता है इंसान के कर्तव्य का, सपोर्ट होता है तो इंसान की जो रहन सहन की प्रक्रिया है उसका सपोर्ट होता है, ना कि बिरादरी का, ना समाज का, ना जाति, ना धर्म का। अगर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो वो समझे हैवान की शकल का एक ऐसा दरिंदा इंसान है कि हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, मेरा सवाल है, क्या रणवीर सिंह ने तुम्हें कुछ दे दिया? जो रणवीर सिंह के इतने गुण गा रहे हो, क्या वजह है ऐसी? हम अभी तक रणवीर जी से मिले भी ना, रणवीर कौन है हम जानते भी ना है, लेकिन ये देखा है कि उस आदमी के चेहरे पर इतनी कशिश है, उस आदमी के चेहरे पर एक इतनी मुस्कुराहट है कि दिल कहता है कि वो जीतेगा। मतलब आज हर समाज का आदमी यही कह रहा है कि रणवीर जीतेंगे, तो इसका मतलब जीत पक्की है? नहीं, आपको बताता चलूं, इंसान का कर्म उसके मजहब पे भारी हो जाता है। इंसान के अंदर कर्म अच्छा है तो वो उलेमा के घर भी पैदा होगा तो उसे कोई नूर से और बड़ा सिंहासन मिलेगा। तो इंसान का कर्म सही नहीं है गुरु जी। तो रणवीर सिंह में ऐसा कौन सा कर्म तुमने देख लिया? तो रणवीर सिंह एक इंसानियत का वो नाम है जिसे हर तबका, हिंदू से ज्यादा मुसलमान तबका पसंद कर रहा है। उसके अंदर एक खासियत है, अगर एक अधूरा इंसान जा रहा है, सुनने में आ रहा है, मैं मुझे जानता हूं, तो वो बिल्कुल करीब में जाकर उसे इज्जत दे रहा है। बाहुबली बहुत लड़ रहे,
फिर मेरे मुंह से निकल जाएगा बाहुबली। बाहुबली। क्या समाजवादी तक तो सारा नहीं है? नहीं, समाजवादी देखो, समाजवादी ने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करा है। जिस तरीके 2022 के इलेक्शन थे उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने अपना समर्थन दिया, आज आजम खान जेल में है। क्या समाजवादी पार्टी मैदान में उतर के आजम खान का पक्ष में माहौल बना रही है? आप बताओ। सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का अगर किसी पार्टी ने करा है तो वो है समाजवादी पार्टी। तो अखिलेश यादव तो मुसलमानों के हितैषी कहलाते हैं, मुसलमान नारे लगा लगा मर जाते हैं उनके पीछे। हितैषी तो हमारे मन खिलाए जाते हैं। लेकिन गुरु जी ऐसा ना है, ये जो बीजेपी वाले जो बोलते हैं सामने से बोलते हैं, लेकिन सपा वाले ऐसे हैं कि अंदर खाने